वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी स्पेशल जीके की सीरीज चली है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, जिसमें हम यूपी के सभी टॉपिक पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि नीति 2013 की। तो इन दोनों टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। ये आपकी यूपी की सभी परीक्षाओं को, जिसमें भी आपका सामान्य अध्ययन यूपी का पूछा जाता है, उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चाहे आप आरओ या आरओ डी एग्जाम देने वाले हैं, यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं, बीईओ का एग्जाम देंगे या फिर आप देंगे यूपी SSC का कोई भी एग्जाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समाज इलाहाबाद की स्थापना न केवल राज्य में बल्कि देश में भी दूध व्यापार में सहकारी समितियों का पहला उदय था। तो सबसे पहले 1917 में यूपी के अंदर इलाहाबाद में कटरा सहकारी दुग्ध समाज की स्थापना की गई थी। 1938 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की पहली दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 1973 में 3 जिलों में वाराणसी में, मेरठ में और बलिया में ऑपरेशन फ्लड, मतलब जो कि दूध से संबंधित है, 1 शुरू किया गया था। इसका पहला फेज शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में 1976 में अलग अलग विभागों के रूप में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में इसके पहले हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में दुग्ध नीति 2018 में प्रख्यापित की गई थी और उत्तर प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने के लिए 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग स्थापित हुआ था। ये प्रश्न किसी एग्जाम में आ चुका है। उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार, ये प्रश्न भी वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोकुल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये यूपीपीसीएस ने ही शायद प्रश्न पूछा है। उत्तर प्रदेश में देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को नंद बाबा पुरस्कार, मतलब देसी नस्ल की गाय से सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन करता है, ऐसे उत्पादक को नंद बाबा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, ये फैक्ट याद रखें, ऐसे तथ्य पूछ लेता है एग्जाम में। 2016-17 के हिसाब से 335 ग्राम प्रतिदिन रही। ठीक है, ये है दुग्ध, मतलब प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दुग्ध उपलब्धता इतनी है उत्तर प्रदेश में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की कृषि नीति 2013 के बारे में। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने राज्य में कृषि विकास की बहुआयामी क्षमता को प्राप्त करने के लिए कृषि नीति की शुरुआत की थी और इस महत्वाकांक्षी नीति का उद्देश्य क्या था? कृषि अनुसंधान, विकास, विस्तार, इनपुट प्रबंधन, वितरण और कृषि विपणन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ये 2013 की कृषि नीति का उद्देश्य था। इसके और उद्देश्य देखिए, जैसे कि कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करना, उपयुक्त इको फ्रेंडली खेती प्रणाली विकसित करना और इसको लोकप्रिय बनाना, जो कि मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ कृषि आय में भी सुधार करे, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के विकास और संरक्षण करना, खाद्य और पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में मुख्य क्षमता को बनाए रखते हुए उच्च मूल्य गतिविधियों के लिए कृषि विविधीकरण के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सहायता करना। तो ये मेंस में बेसिकली आपके जो तथ्य दिए गए हैं ये काम आते हैं। कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देकर बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण, विस्तार सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। ये 2013 की कृषि नीति के उद्देश्य थे। इसके लाभार्थी कौन थे? राज्य के सभी कृषि आधारित उद्योग, मृदा प्रबंधन इकाइयाँ, मूल्य संवर्धन इकाइयाँ, खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, फ्लोरिकल्चर इकाइयाँ, उद्यमी, बेरोजगार युवा और किसान इस नीति के लाभ प्राप्त कर सकते थे। लाभ इससे क्या क्या होते? इस नीति के लाभ क्या क्या थे? कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बागवानी और फूलों की खेती के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं, हैंडलिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग इकाइयों और कोल्ड चेन, प्री कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर व्हीकल, इन सारी सुविधाओं को विकसित किया जाए। क्योंकि अगर कृषि को सुदृढ़ बनाना है तो इन सारी चीज़ों को, आसपास की जितनी चीज़ें हैं उनको भी सुदृढ़ करना पड़ेगा। क्योंकि फार्म पर कृषि तो अच्छी हो जाएगी, कृषि हो गई अच्छी, मान लीजिए किसी चीज़ का उत्पादन अच्छा हो गया, लेकिन अगर वो उत्पादन लाभार्थी तक नहीं पहुंचा, व्यक्तियों तक नहीं पहुंचा, वो खेत में रखा ही वो सारी चीज़ें खराब हो गई, तो क्या फ़ायदा? ठीक है, तो उसका लाभ तो नहीं मिल सकेगा, घाटा अलग हो जाएगा। तो कृषि के साथ साथ परिवहन सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए और जो स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है, वो भी बढ़िया होने चाहिए। रेफ्रिजरेटर व्हीकल ले जाने वाले, इनको भी अच्छे से विकसित किया जाना चाहिए। तो हर चीज़ पर ध्यान देना इनका उद्देश्य था।
और इसका लाभ मिला। मतलब निर्यात उन्मुख कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण की इकाइयों को मंडी कर से मुक्त कर दिया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज के लिए बिजली की दरें औद्योगिक वाणिज्यिक दरों के बजाय विशेष दरों पर होंगी कृषि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चारा बैंकों की स्थापना की जाएगी। किसानों को प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से बचाने के लिए बैंक ऋण लेने वाले किसानों के द्वारा प्राप्त कृषि फसल बीमा योजना का लाभ भी व्यापक होगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ के अंतर्गत आती थी। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना और सभी जिलों में उपज और मौसम आधारित फसल बीमा योजना का विस्तार किया जाएगा। सूखा प्रभावित क्षेत्र में बीज बैंकों की स्थापना प्रस्तावित थी। राज्य के पूर्वी हिस्से में बुंदेलखंड और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में बीज की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। बीज बैंकों की स्थापना की लागत और नियमित बजटीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो ये इस योजना के लाभ। इसके बाद आइए हम देखते हैं कुछ कृषि योजनाएं और कार्यक्रम यूपी के। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति के द्वारा 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किए गए थे। अधिनियम के लिए निहित आदेश 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 4 मार्च 1954 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत हुआ था। इसका प्रकाशन 8 मार्च 1954 को उत्तर प्रदेश असाधारण राजपत्र में हुआ था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 8 मार्च 1954 से लागू है। ठीक है, याद रखिएगा। सीलिंग में प्राप्त जो भूमि भी कृषि प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 से लागू है। 2013 में प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नई कृषि नीति में राज्य में कृषि विकास दर का लक्ष्य 5.1% वार्षिक रखा गया। उत्तर प्रदेश में 1 मई 2017 को राज्य मंडल, जिला और तहसील स्तर पर एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया गया। ये डेट याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना मंडी समितियों की विभिन्न गतिविधियों और कल्याणकारी योजनाओं के आयोजन, नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए 1973 में राज्य स्तर पर की गई थी। उत्तर प्रदेश में 87 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं। उत्तर प्रदेश में विपणन प्रणाली के परिज्ञान के लिए 251 विनियमित मंडियों और 371 उप मंडियों में 259 विपणन परिज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर विपणन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना दूर के किसानों को विविध जानकारी देने के लिए 2010-11 से शुरू हुई थी। और उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये पुरानी योजनाएं भी। इसको 18 जून 2001 में शुरू किया गया था। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में 1962 में लागू की गई थी। और उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999-2000 में शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी बीमा योजना 18 से 59 वर्ष के भूमिहीन मुखिया 1 नवंबर 2008 से शुरू हुई थी। मतलब भूमिहीन मुखिया के लिए योजना थी। आम आदमी बीमा योजना 2008 में शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में शुरू हुआ था। ये फसलों की असमानता को दूर करने के लिए। ये प्रश्न आ चुका है कि ये किस लिए था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। उत्तर प्रदेश में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1991-92 से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 से 2022 तक प्रख्यापित की गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आलू नीति 2014 में प्रख्यापित की गई। 2022 तक कृषकों की आय को दुगना करने के लिए 8 सूत्री रणनीति की कार्यवाही भी की जा रही है। 2022 तक कृषकों की आय को दुगना करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किसान समृद्धि आयोग का गठन भी किया गया था। किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने के लिए राज्य में पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक कृषि कुंभ का आयोजन भी किया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए राज्य में पहली बार कृषि कुंभ का आयोजन कब हुआ था, 2018 में अक्टूबर के महीने में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन हुआ था 2017 में अप्रैल के महीने में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक रूमी दरवाजा से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। ठीक है, तो ये राज्य का चिन्ह है, उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह, ये हम पढ़ चुके हैं हालांकि पहले। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की कृषि नीति देखी, योजनाएं देखी, कुछ कार्यक्रम देखे। इसके अलावा हमने एक और टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने जाना किसके बारे में, दुग्ध विकास के बारे में। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऊर्जा संक्षिप्त की हम देखेंगे, ऊर्जा से संबंधित तथ्य देखेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर अभी बिग डिस्काउंट मिल रहा है, गिफ्ट मिल रही है आपको एक हिसाब से ज्ञान सर की तरफ से 50% का बड़ा डिस्काउंट 31 मई तक दिया जा रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर। तो अगर आप कोई भी कोर्स हमारे कोई भी PDF एप्लीकेशन पर लेते हैं तो 50% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। कूपन कोड अप्लाई करना है आपको, ज्ञान सर, कोई भी स्पेस नहीं देना है आपको बीच में, सारे लेटर स्मॉल में इसी प्रकार से लिखना है।
तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो तुरंत जाकर देख लीजिए, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इतना बड़ा डिस्काउंट आपको फिर नहीं मिलेगा। तो एप्लीकेशन पर जाकर अपना कोर्स देख लीजिए, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसी साल सिलेक्शन पक्का कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।